Good morning, dear students. Today we are going to discuss the next topic from electronic spectroscopy. And today's topic is potential energy curves for electronic states. लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द इंट्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. टुडे द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स. बेटा अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व की बात करते हैं किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो आप लोग ये फिगर देख सकते हो. फिगर आई थिंक ये आपको अच्छे से विजिबल होगी. इसमें हम क्या करते हैं, वी प्लॉट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल अगेंस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. Here internuclear distance is taken along the x-axis and potential energy is taken along the y-axis. Then a curve of the shape is obtained like this. ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है हमें इस शेप का एक कर्व मिलता है and this is known as the potential energy curve. अब इस potential energy curves में हमारे पास क्या होते हैं, because it represents an electronic state and in the previous lecture I have already told you that in some electronic state there will be a large number of vibrational energy levels. So here in this curve the various levels shown by such as this level and this one, these are all are the various vibrational energy levels. So V is equal to 0, V is equal to 1, V is equal to 2 and so on represents the various vibrational energy levels. And then here you can see that there are two energies also. One is from the lowermost, that is internuclear axis, to this dotted line and this energy is known as the dissociation energy for the molecule and another one energy is represented by D naught. ये जो D naught है ये क्या है, this is the energy from the ground vibrational level, that means V is equal to zero level अप टू द डिसोसिएशन एनर्जी. ये जो एनर्जीज़ हैं इनको अभी हम आगे जब इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व को डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी एनर्जीज़ हैं. तो बेसिकली जो हमें कर्व मिलता है वो हमें इस शेप का मिलता है. हमारे लिए मेन काम ये है. अब देखो बेटा इसमें हमारे पास और क्या है, ये कहता है कि किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो एवरेज इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. यानी कि जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है या हम कहें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दैट मीन्स किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच में कितनी सेपरेशन है, दैट इज़ द इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन. और इस कर्व को हम मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी बोलते हैं और जो इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उसको हम बोलेंगे मोर्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. And this potential energy function is represented by this equation जो आपके पास यहाँ से ये है कि ये जो आपके पास equation है, this equation is basically VR is equal to DE into 1 minus E raised to the power minus beta into R minus RE और इस पूरी ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है स्क्वायर. So here this dE is the dissociation energy for the molecule and this beta constant is represented in the power of the exponential function and this beta is a constant which is given for this electronic state. R is the internuclear distance and RE represents the equilibrium internuclear distance. अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व को देखें तो कब मिलेगा हमें, जब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो जो कर्व हमें मिलेगा वो इस शेप का मिलेगा. ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं. यहाँ पर जो डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ एंड इन बिटवीन दीज वाइब्रेशनल लेवल्स देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल्स ऑल्सो विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड हियर, क्योंकि अगर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक मैसिव सी फिगर हमारे पास बन जाएगी. अब देखो हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है,
हमें ये लग रहा है कि जब हम इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये कॉर्नर बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सिस का और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाले एक्सिस का, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स इफ़ वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो हमारे पास इनिशियली क्या होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. Then after reaching a maximum, the potential energy starts increasing with the increase in internuclear distance. अब अगर हम इसको देखें तो this potential energy is found to be the minimum at this point, जो हमारे पास ये RE वाला पॉइंट है, and this RE point is known as the equilibrium internuclear distance. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस equilibrium nuclear distance पर the potential energy will be minimum. For the equilibrium distance RE, the atoms are vibrating. That means हमें पता है इस पॉइंट पर भी जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, and hence their potential energy also keeps on oscillating about the mean value. That means अगर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी ऑसिलेट करती रहती है अबाउट द मीन पोजीशन, यानी कि अबाउट द मिनिमम पोजीशन, मिनिमम वैल्यू जो इसके पास यहाँ पर हमारे पास होती है. अब देखो, अगर हम इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं या हम कहें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स में करवाया था जब हम डिस्कस कर रहे थे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स. तो हमारे पास कुछ इसी टाइप की फिगर बनी थी वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए. और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमने यहाँ उसको स्टडी किया था, वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें इसी टाइप का मिला था कि अगर हमारे पास V इज़ इक्वल फर्स्ट लेवल है तो एक हमारे पास पीक आएगा, सेकेंड लेवल है तो 2 पीक आएंगे, और थर्ड लेवल है तो 3 पीक आएंगे, और जो मिड वाला पीक होगा उसकी जो हाइट होगी दैट विल बी मच स्मॉलर देन द 2 कॉर्नर साइड पीक्स. तो ये हमारे पास बेसिकली अब हमारे पास हो गया द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल. अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, इस मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व में हमारे पास क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, तो हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल इन अ वाइब्रेशनल लेवल इंडिकेटेड बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन द वेरियस वाइब्रेशनल स्टेट्स. कि अगर हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं तो वो हमारे पास ये होता है जो हमने इसमें सेकंड फिगर के अंदर शो कर रखा है, यानी कि ये वाला कर्व होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो अब यहाँ पर इसने कहा है कि किसी भी वाइब्रेटिंग लेवल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल वो हमारे पास है, वो यहाँ दिखा रखी है. और ये कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, for V is equal to 0, that means for the ground vibrational level, the molecule is most likely to be found at the center of the ground vibrational level. कि इस केस में यानी कि ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल के अंदर जो मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करने की, दैट इज़ मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ दिस फर्स्ट लेवल, जो कि हम यहाँ से देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जो इन बिटवीन हमारे पास ये एक टर्म ये आता है. फिर उसके बाद कहता है कि अगर हम ऊपर वाले लेवल में देखें तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी साइड्स पर है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसका मैक्सिमम ये है, इसका ये है. तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो होंगे वहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. थर्ड लेवल में देखें तो भी वो भी कॉर्नर्स में जा कर के हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ होती है. तो अब इसमें ये कहता है कि अगर हम किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं जैसे इन्होंने इस फिगर में कर रखा है. V is the vibrational quantum number for the ground electronic level and V dash is the vibrational quantum number for the first excited electronic level. अब देखो यहाँ से ये कहता है कि यहाँ से इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जो अपर स्टेट कर्व है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोर्स कर्व सिमिलर टू द ग्राउंड स्टेट. की जो हायर स्टेट होगी दैट मीन्स जो एक्साइटेड स्टेट होगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की, उसकी भी शेप हमारे पास सिमिलर ही रहेगी. फिर ये कहता है दिस इज़ बिकॉज द बॉन्डिंग, इसने कहा द मिनिमम एनर्जी पॉइंट RE डैश फॉर द एक्साइटेड लेवल इज़ अ लार्जर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. कि ग्राउंड स्टेट के बजाय जो एक्साइटेड स्टेट है उसका
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज़ द फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। तो आज के लिए आप लोग इतना ही करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी आज ही आपको मिल जाए जिसमें हम फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को भी डिस्कस करेंगे।